त्रिवेणी में रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध संग्रहित किए गए हैं, जो कि तुलसी, सूर और जायसी पर हैं। उन्हीं में से एक निबंध यहाँ पर पूर्णतः व्याख्यायित किया गया है। यह रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में ही है। रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्व है और रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे उद्धरण विशेष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से उनके बहुत से उद्धरण पूछे जा चुके हैं। अब त्रिवेणी ही शेष प्रतीत होता है, तो इसलिए यह निबंध आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें से उद्धरण अवश्य पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए हितकारी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत त्रिवेणी से उद्धृत प्रमुख बिंदु। गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख 3 निबंधों का संग्रह है। तुलसी की भावुकता। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। ये स्थल अत्यंत मर्म स्पर्शी हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन गमन, चित्रकूट में मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतीक्षा। इन स्थलों को गोस्वामी जी ने अच्छी तरह पहचाना है। इनका इन्होंने अधिक विस्तृत और विशद वर्णन किया है। एक सुंदर राजकुमार का छोटे भाई और स्त्री को लेकर घर से निकलने और वन वन फिरने से अधिक मर्म स्पर्शी दृश्य क्या हो सकता है। इस दृश्य का गोस्वामी जी ने मानस, कवितावली और गीतावली तीनों में अत्यंत सहृदयता के साथ वर्णन किया है। गीतावली में तो इस प्रसंग के सबसे अधिक पद हैं। ऐसा दृश्य स्त्रियों के हृदय को सबसे अधिक स्पर्श करने वाला, उनकी प्रीति, दया और आत्मत्याग को सबसे अधिक उभारने वाला होता है। यह बात समझकर मार्ग में उन्होंने ग्राम वधुओं का सन्निवेश किया है। ये स्त्रियां राम जानकी के अनुपम सौंदर्य पर स्नेह शिथिल हो जाती हैं। उनका वृतांत सुनकर राजा की निष्ठुरता पर पछताती हैं, कैकेयी की कुचाल पर भला बुरा कहती हैं। सौंदर्य के साक्षात्कार से थोड़ी देर के लिए उनकी वृत्तियां कोमल हो जाती हैं। वे अपने को भूल जाती हैं। यह कोमलता उपकार बुद्धि की जननी है। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट सब निक सही जाई। जब सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं तो गांव से सब निकल निकल कर उन्हें देखने लगते हैं। राम जानकी के अयोध्या से निकलने का दृश्य वर्णन करने में गोस्वामी जी ने कुछ उठा नहीं रखा। सुशीलता के आगार रामचंद्र प्रसन्न मुख निकलकर दास दासियों को गुरु को सुपुर्द कर रहे हैं। सबसे वही करने की प्रार्थना करते हैं जिससे राजा का दुख कम हो। उनकी सर्वभूत व्यापनी सुशीलता ऐसी है कि उनके वियोग में पशु पक्षी भी विकल थे। भरत जी जब लौटकर अयोध्या आए तब उन्हें सरसरिताएं भी श्रीहीन दिखाई पड़ी। नगर भी भयानक लगा। भरत को यदि राम गमन का संवाद मिल गया होता तो हम इसे भरत के हृदय की छाया कहते, पर घर में जाने के पहले उन्हें कुछ भी व्रत ज्ञात नहीं था। इससे हम सरसरिता के श्रीहीन होने का अर्थ उसकी निर्जनता, उनका सन्नाटापन लेंगे। लोग राम वियोग में विकल पड़े हैं। सरसरिता में जाकर स्नान करने का उत्साह उन्हें कहाँ। गोस्वामी जी ऐसे भावुक महात्मा के निकट तो राम के वियोग में अयोध्या की भूमि ही विषादमग्न हो रही है, आठ आठ आंसू रो रही है। चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ है, शील और शील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन से संगठित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। यह झांकी अपूर्व है। भाया भगति से भरे भरत नंगे पांव राम को मनाने जा रहे हैं। मार्ग में जहाँ सुनते हैं कि यहाँ पर राम लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उस स्थल को देख आंख में आंसू भर लेते हैं। राम बास स्थल विटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। यानी उनके हृदय का अनुराग वहीं उमड़ने लगता है जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे देख के वो सुनते हैं कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था या रुके थे।
मार्ग में लोगों से पूछते जाते हैं कि राम किस वन में हैं। जो कहता है कि हम उन्हें सकुशल देख आते हैं, वह उन्हें राम लक्ष्मण के समान ही प्यारा लगता है। प्रिय संबंधी आनंद के अनुभव की आशा देने वाला, एक प्रकार से उस आनंद को जगाने वाला है, उद्दीपन है। सब माताओं से पहले राम कैकेयी से प्रेम पूर्वक मिले। क्यों? क्या उसे चिढ़ाने के लिए? कदापि नहीं। कैकेयी से प्रेम पूर्वक मिलने की सबसे अधिक आवश्यकता थी, अपना महत्व या सहिष्णुता दिखाने के लिए नहीं, उसके परितोष के लिए। अपनी करनी पर कैकेयी को जो ग्लानि थी, वो राम ही के किए दूर हो सकती थी, और किसी के किए नहीं। उन्होंने माताओं से मिलते समय स्पष्ट कहा था, अम्ब ईस अधीन जग काहू न देये दोष। कहते थे, कहा था कि हे माता, यह सब कुछ ईश्वर के अधीन था, इसलिए आप संसार में किसी को भी दोष मत दीजिए। कैकेयी को ग्लानि थी या नहीं, इस प्रकार के संदेह का स्थान गोस्वामी जी ने नहीं रखा। कैकेयी की कठोरता आकस्मिक थी, स्वभावगत नहीं। स्वभावगत भी होती तो भी राम की सरलता और सुशीलता उसे कोमल करने में समर्थ थी। लाखिसिए सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। यानी इस प्रकार अपने द्वारा किए गए कृत्य को देख करके कैकेयी पछताने लगती है। अवनि जमहि जांचति कैकेयी, महि न बीचु विधु मीच न देई। जिस प्रकार के शील संदर्भ की मनोहारिणी छटा को देख के कोल के रात मुग्ध होना सात्विक वृत्ति में लीन हो गए, इसका प्रभाव उसी समाज में रहने वाली कैकेयी पर कैसे न पड़ता। भय सब साधु किरातिन राम दरस मिट गई कलुषाई। यानी राम के दर्शन से जिनकी कलुषता मिट गई, भला कैकेयी क्यों ना पवित्र हो जाती, उनका मानस क्यों ना पवित्र हो जाता। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी, भरी भरी पवन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी, सबई देहि करि विनय प्रणामा, कई कई स्वाद वेद गुमनामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। यह उस पूर्ण समाज के प्रभाव से चित्रकूट की रमणीयता में पवित्रता भी मिल गई। उस समाज के भीतर नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग आदि के संघर्ष से जो धर्म ज्योति फूटी, उससे आसपास का सारा प्रदेश जगमगा उठा। उसकी मधुर स्मृति से आज भी यहाँ की वनस्थली परम पवित्र है। चित्रकूट की उस सभा की कार्यवाही क्या थी? धर्म के एक एक अंग की पूर्ण और मनोहर अभिव्यक्ति थी। रामचरितमानस में वह सभा एक आध्यात्मिक घटना है। धर्म के इतने स्वरूपों की एक साथ योजना, हृदय की इतनी उदात्त वृत्तियों की एक साथ उद्भावना तुलसी के ही विशाल मानस में संभव थी। संभावना उस समाज के भीतर बहुत से भिन्न भिन्न वर्गों के समावेश द्वारा संगठित की गई है। राजा और प्रजा, गुरु और शिष्य, भाई और भाई, माता पुत्र, पिता और पुत्री, श्वशुर और जामात्र, सास और बहू, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ब्राह्मण और शूद्र, सभ्य और असभ्य के परस्पर व्यवहारों का उपस्थित प्रसंग के धर्म गांभीर्य और भावोत्कर्ष के कारण अत्यंत मनोहर रूप प्रस्फुटित हुआ। धर्म के उस स्वरूप को देखकर सब मोहित हो गए। क्या नागरिक, क्या ग्रामीण और क्या जंगली। यदि भारतीय शिष्टता और सभ्यता का चित्र देखना हो तो उस राज समाज में देखिए, कैसे परिष्कृत भाषा में कैसी प्रवचन पटुता के साथ प्रस्ताव उपस्थित होते हैं, किस गंभीरता और शिष्टता के साथ बात का उत्तर दिया जाता है, छोटे बड़े की मर्यादा का किस सरसता के साथ पालन होता है। सबकी इच्छा है कि राम अयोध्या को लौटें, पर उनके स्थान पर भरत वन को जाएं। यह इच्छा भरत को छोड़ शायद ही और किसी के मन में हो। अपनी प्रबल इच्छाओं के लिए हुए लोग सभा में बैठते हैं, पर वहां बैठते ही धर्म के स्थिर और गंभीर स्वरूप के सामने उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं का कहीं पता नहीं रह जाता। राजा के सत्य पालन से जो गौरव राजा और प्रजा दोनों को प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, उसे खंडित देखना भी नहीं चाहते। जनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि धर्म तत्व के पारदर्शी जो कुछ निश्चय कर दें, उसे वे कलेजे पर पत्थर रखकर मानने को तैयार हो जाते हैं।
इस प्रसंग में परिवार और समाज की ऊंची नीची श्रेणियों के बीच कितने संबंधों का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है, देखिए एक छटा। नंबर 1, राजा और प्रजा का संबंध लीजिए। अयोध्या की सारी प्रजा अपना सब काम धंधा छोड़कर भरत के पीछे राम के प्रेम में उन्हीं के समान मगन चली जा रही है और चित्रकूट में राम के दर्शन से आह्लादित होकर चाहती है कि 14 वर्ष यहाँ काट दें। भरत का अपने बड़े भाई के प्रति जो अलौकिक स्नेह और भक्ति भाव यहाँ से वहाँ तक झलकता है, वह तो सबका आधार ही है। ऋषि यह आचार के सम्मुख प्रगल्भता प्रकट होने के भय से भरत और राम अपना मत प्रकट करते हैं। राम सब माताओं से जिस प्रकार प्रेम भाव से मिले, वह उनकी शिष्टता का ही सूचक नहीं है, उनके अंतःकरण की कोमलता और शुद्धता को भी प्रकट करता है। विवाहिता कन्या को पति की अनुगामिनी देख जनक जी यह हर्ष प्रकट करते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, तुमने दोनों ही कुलों को पवित्र कर दिया है। सुजस धवल जग कह सबको। भरत और राम दोनों जनक को पिता के स्थान पर कहकर सब भार उन्हीं पर छोड़ते हैं। सीता जी अपने पिता के डेरे पर जाकर माता के पास बैठी हैं। इतने में रात हो जाती है और वो असमंजस में पत्नी के रूप में पड़ जाती हैं। कहत न सिए सकुच मन माहे, यहाँ बस रजनी भल नाहे। पति तपस्वी के वेश में भूशैया पर रात काटें और उनसे अलग राजसी ठाट बाट के बीच रहें पत्नी, यही असमंजस की बात है। जब से कौशल्या आदि आई हैं, तब से सीता बराबर उनकी सेवा में लगी रहती हैं। ब्राह्मण वर्ग के प्रति राजवर्ग के आदर और सम्मान का जैसा मनोहर स्वरूप दिखाई पड़ता है, वैसा ही ब्राह्मण वर्ग में राज्य और लोक के हित साधन की तत्परता झलक रही है। केवट के दूर से ऋषि को प्रणाम करने और ऋषि के उसे आलिंगन करने में उभय पक्ष का व्यवहार सौष्ठव प्रकाशित हो रहा है। वन्य कोल किरातों के प्रति उसका कैसा मृदुल और सुशील व्यवहार है, कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वो अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। इस प्रकार वह प्रत्येक मानव स्थिति शक्ति की परीक्षा का रामचरित से बढ़कर विस्तृत क्षेत्र और कहाँ मिल सकता है। जीवन स्थिति के इतने भेद और कहाँ दिखाई पड़ते हैं। इस क्षेत्र में जो कवि सर्वत्र पूरा उतरता दिखाई पड़ता है, उसकी भावुकता को और कोई नहीं पहुंच सकता। ये इम्पोर्टेंट उदाहरण है, यहाँ से अब प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कहा जाता है कि रामचरितमानस यदि जीवन के किसी भी अंग को देखना हो या जीवन में किसी भी परेशानी में यदि कोई व्यक्ति फंसता है, तो उसे श्री रामचरितमानस से संकेत प्राप्त करना चाहिए, जो केवल दाम्पत्य रत ही में अपनी भावुकता प्रकट कर सकें या विरोत्साह ही का अच्छा चित्रण कर सकें, वे पूर्ण भावुक नहीं कहे जा सकते। पूर्ण भावुक वे ही हैं जो जीवन की प्रत्येक स्थिति के मर्म स्पर्शी अंश का साक्षात्कार कर सकें और उसे श्रोता या पाठक के सम्मुख अपने शब्द शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष कर सके। हिंदी के कवियों में इस प्रकार की सर्वांगपूर्ण भावुकता हमारे गोस्वामी जी में ही है, जिसके प्रभाव से रामचरितमानस उत्तरीय भारत की सारी जनता के गले का हार हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। वात्सल्य भाव का अनुभव करके पाठक तुरंत बालक राम लक्ष्मण के प्रवास का उत्साहपूर्ण जीवन देखते हैं, जिसके भीतर आत्मावलंबन का विकास होता है। फिर आचार्य विषयक रति का स्वरूप देखते हुए वे जनकपुर में जाकर सीता राम के पवित्र दाम्पत्य भाव का दर्शन करते हैं। इसके उपरांत अयोध्या त्याग के करुण दृश्य के भीतर भाग्य की अस्थिरता का कटु स्वरूप सामने आता है। तदनंतर पथिक वेशधारी राम जानकी के साथ साथ चलकर पाठक ग्रामीण स्त्री पुरुषों के उस विशुद्ध तात्विक प्रेम का अनुभव करते हैं, जिसे हम दाम्पत्य वात्सल्य आदि कोई विशेषण नहीं दे सकते, जरा गलत टाइपिंग है, पर जो मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। रमणीय वन पर्वत के बीच एक सुकुमारी
राजवधु के साथ दो वीर आत्मावलंबी राजकुमारों को विपत्ति के दिनों को सुख के दिनों में परिवर्तित करते पाकर वे वीर भोग्या वसुंधरा की सत्यता हृदयंगम करते हैं। सीता हरण पर विप्रलंब श्रृंगार का माधुर्य देखकर पाठक फिर लंका दहन के अद्भुत, भयानक और विभत्स दृश्य का निरीक्षण करते हुए राम रावण युद्ध के रौद्र और युद्ध वीर तक पहुंचते हैं। शांत रस का पुट तो बीच बीच में बराबर मिलता ही है। हास्य रस का पूर्ण समावेश रामचरितमानस के भीतर न करके नारद मोह के प्रसंग में उन्होंने किया है। इस प्रकार के काव्य के गूढ़ और उच्च उद्देश्य को समझने वाले मानव जीवन के सुख दुख दोनों पक्षों के नाना रूपों के मर्म स्पर्शी चित्रण को देखकर गोस्वामी जी के महत्व पर मुग्ध होते हैं और स्थूल बहिरंग दृष्टि रखने वाले भी लक्षण ग्रंथों में गिनाए हुए नवरसों और अलंकारों पर अपना आह्लाद प्रकट करते हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी मनुष्य जीवन की बहुत अधिक परिस्थितियों का जो सन्निवेश कर सके वो रामचरित की विशेषता के कारण है। इतने अधिक प्रकार की मानव दशाओं का सन्निवेश आपसे आप हो गया, ठीक है, पर उन सब दशाओं का यथातथ चित्रण बिना हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति, मर्म स्पर्शी स्वरूपों की उद्भावना और शब्द शक्ति की सिद्धि के बिना नहीं हो सकता था। मानव प्रकृति के जितने रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा के और किसी कवि के हृदय का नहीं। यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणतिशील है तो हर्षपुलक, गुण है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणतिशील, हर्षपुलक गुण है तो आदर पाप है तो घृणा अत्याचार है, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता। तुलसीदास के हृदय में बिंब प्रतिबिंबित भाव से विद्यमान है। गोस्वामी जी की भावात्मक सत्ता का अधिक विस्तार स्वीकार करते हुए ये भी पूछा जा सकता है कि क्या उनके भावों में पूरी गहराई या तीव्रता भी है? यदि तीव्रता न होती तो वे इतने सर्वप्रिय कैसे होते? भावों के साधारण उद्गार से ही सबकी तृप्ति नहीं हो सकती। यह बात अवश्य है कि जो भाव सबसे अधिक प्रकृतिस्थ है उसकी व्यंजना सबसे अधिक गूढ़ और ठीक है। जो प्रेम भाव अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ उन्होंने प्रकट किया है वह अलौकिक है, अविचल है, अनन्य है। वह घन और चातक का प्रेम है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हेत चातक तुलसीदास। अपना उद्देश्य वह आप ही है। उसकी प्यास, उसकी उत्कंठा बनी रहे, इसी में उसकी मर्यादा है, इसी में उसका महत्व है। चातक तुलसी के मते स्वाति पिए न पानी, प्रेम तृषा बाढ़ति भली, घटे घटेगी आनी। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद के बिना पानी को नहीं पीता है, उसी प्रकार भले ही उसकी इच्छा कितनी ही बढ़ती रहे, उसी प्रकार यहाँ पर प्रेम के प्रति उत्कंठा की बात कही गई है। यदि प्रिय हमसे छोटा है तो उस पर जो हमारा प्रेम होगा वह दया, दाक्षिणात्य यानी दक्षिणा देना, अनुकंपा, क्षमा, सहायता इत्यादि वृत्तियों को उभारेगा। यदि प्रिय हमसे बड़ा है तो उस पर अवलंबित प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, दैन्य, नम्रता, संकोच, कृतज्ञता, आज्ञाकारिता इत्यादि को जागृत करेगा। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं कि हमारे गोस्वामी जी का प्रेम दूसरे प्रकार का था। वह पूज्य, बुद्धि गर्भित होकर भक्ति के रूप में था। उच्चता की जैसी प्राप्ति उच्च को आत्मसमर्पण करने से हो सकती है, वैसी समान को आत्मसमर्पण करने से नहीं। हमें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि ज्ञान क्षेत्र में ज्ञाता और ज्ञेय है, वही भाव क्षेत्र में आश्रय और आलंबन है। ज्ञान की जिस चरम सीमा पर जाकर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं, भाव की उसी चरम सीमा पर जाकर आश्रय और आलंबन भी एक हो जाते हैं। शील और भक्ति का अभेद देखने का
इतना विवेचन बहुत है। दाम्पत्य प्रेम का दृश्य भी गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर दिखाया है, पर बड़ी ही मर्यादा के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नायिका भेद वाले कवियों का सा या कृष्ण की रासलीला के रसिकों का या लोक मर्यादा का उल्लंघन उसमें कहीं नहीं है। सीता राम के परम पुनीत प्रणय की जो प्रतिष्ठा उन्होंने मिथिला में की, उसकी परिपक्वता और जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं के बीच पति पत्नी के संबंध की उच्चता और रमणीयता संगठित करती दिखाई देती है। अभिषेक के समय राम को वन जाने की आज्ञा मिलती है। आनंदोत्सव का सारा दृश्य करुण दृश्य में परिणत हो जाता है। राम वन जाने को तैयार हैं और वन के क्लेश बताते हुए सीता को घर रहने के लिए कहते हैं। इस पर सीता उनसे कहती हैं, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे। हे नाथ, आपने वन में होने वाले दुखों का बहुत तरह से वर्णन कर दिया। भय विषाप विषाद परिताप घरेरे। आपने भय विषाद बहुत सारी बातें बताई हैं। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिले होई न कृपा निदाना। कहते हैं कि यदि प्रभु आपका वियोग मुझे होगा तो मुझे ये सब लेश मात्र भी आपके वियोग के को मैं नहीं चाहती हूँ। यदि आपका वियोग मुझे सहन करना पड़े तो ये लेश मात्र भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। कुस किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजुल नोज तुराई। दुख की परिस्थिति में सुख की इस कल्पना के भीतर हम जीवन यात्रा के श्रांत पथिक के लिए प्रेम की शीतल सुखद छाया देखते हैं। यह प्रेम कर्म क्षेत्र से अलग नहीं करता, उसमें बिखरे हुए कांटों पर फूल बिछाता है। राम जानकी को नंगे पांव चलते देख ग्रामवासी कहते हैं, जोध जगदीश इन्हीं बन दीना, कस न सुमनमय मारक कीना। यदि प्रभु ने इन लोगों को, इन सुकुमारों को वन का जीवन दिया है, वन्य जीवन के कष्ट दिए हैं, कस न सुमनमय मार्ग कीना, तो फिर किसी का भी मार्ग सुमनमय नहीं हो सकता, फूलों से भरा नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी दूर साथ चलकर, यानी ग्रामीण जनों ने थोड़ी दूर उन राजकुमारों के साथ चलकर जान लिया होगा कि उनका मार्ग सुमनमय ही है, यानी उनके मार्ग में कंटक नहीं है। प्रेम के प्रभाव से जंगल में भी मंगल था। सीता को तो सहस्त्रों अयोध्याओं का सुख वहां मिल रहा था। नाह ने नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिमिको की, सियमन रामचरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। सीता के सुख का कारण था हृदय का प्रकृति के अनेक रूपों के साथ सामंजस्य, जिसके प्रभाव से कुरंग बिहंग अपने परिवार के भीतर जान पड़ते थे। जगत जननी जानकी का हृदय ऐसा न होगा तो और किसका लगाए हुए फूल पौधों को छोड़कर अन्य स्थान पर जाते हुए भी जिन्हें दुख होता था, उन्हीं का हृदय इतना कोमल हो सकता है। वन के मार्ग में ग्रामीण स्त्रियां राम की ओर लक्ष्य करके सीता से पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं। इस पर सीता कहती हैं, तिनय विलोक विलोकति धरणी, दुह संकोच संकुचित बर बरने। यानी विलोकत धरने कितनी स्वाभाविक मुद्रा है, यानी पति को कैसे बताऊं, यह सोच करके वो धरती की ओर देखने लगती हैं। कवि ने सीता के हृदय की कोमलता और अभिमान शून्यता भी कैसे ढंग से व्यंजित कर दी है। एक तो राम को खुले शब्दों में अपना पति कहने में संकोच, दूसरा संकोच यह समझकर कि यदि इन भोली भाली स्त्रियों को कोई उत्तर न दिया जाएगा तो ये मन में दुखी होंगी और मुझे अभिमानिनी समझेंगी। इसके आगे सीता जी में श्रृंगारी चेष्टाओं का विधान भी अत्यंत निपुणता और भावुकता के साथ गोस्वामी जी ने किया है। बहुरी बदन बिदु चंचल ढांकी, यानी सीता जी ने अपने शरीर को अच्छे प्रकार से ढका और प्रियतन चितय भौंकरी बाकी, और अपने प्रियतम की ओर, पति की ओर तिरछी चितवन से देखा। खंजन मंजू तिरीछे नैना, निजपति कहे तिन्हई सिय सैननी। सीता ने अपने नेत्रों के द्वारा ही कि ये मेरे पति हैं, इसका उत्तर उन्हें दे दिया।
यदि आम रास्ते पर राम के साथ बातचीत करने में वे चेष्टाएं दिखाई जाती तो कुल वधु की मर्यादा भंग होती और कोई विशेष निपुणता की बात न होती। रूढ़ि का अनुसरण मात्र होता। पर बीच में स्त्रियों को डाल देने से एक पर्दा भी खड़ा हो गया और अधिक स्वाभाविकता भी आ गई। सीता में चेष्टाएं अपने साथ राम के संबंध की भावना द्वारा उत्पन्न दिखाई पड़ती हैं। यदि राम सीता के परस्पर व्यवहार में ये चेष्टाएं दिखाई जाती तो संभोग श्रृंगार का खुला वर्णन हो जाता, जो गोस्वामी जी ने कहीं नहीं किया है। सीता हरण होने पर प्रेम को हम एक ऐसे मनोहर क्षेत्र का द्वार खोलते हुए पाते हैं जिसमें बल और पराक्रम अपनी परमावस्था को पहुंचकर अनीति और अत्याचार का ध्वंस कर देता है। वन में सीता का वियोग चारपाई पर करवटें बदलने वाला प्रेम नहीं है। 4 कदम पर मथुरा गए हुए गोपाल के लिए गोपियों को बैठे बैठे रुलाने वाला वियोग भी नहीं है। झाड़ियों में थोड़ी देर के लिए छिपे हुए कृष्ण के निमित्त राधा की आंखों से नदी बहाने वाला वियोग भी नहीं है। यह राम को निर्जन वनों और पहाड़ों में घुमाने वाला, सेना एकत्र करने वाला, पृथ्वी का भार उतरवाने वाला वियोग है। इस वियोग की गंभीरता के सामने सूरदास द्वारा अंकित वियोग अतिशयोक्तिपूर्ण होने पर भी बाल क्रीड़ा सा लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान के प्रकट होने के पहले जानकी उद्विग्न होकर कह रही थी, पावक मम मय शशि स्रवत न आगे, मानहु मोहि जानहत भागे, सुनय विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगन जिनि करहि निदाना। यानी उन्हें राम का कोई संदेशा प्राप्त नहीं हो रहा था तो अशोक वृक्ष के नीचे बैठना भी उनको अग्नि के समान दाहक हो रहा था और नूतन किसले भी उन्हें अग्नि नूतन पत्ते, अशोक के नवीन नवीन छोटे छोटे पत्ते भी उन्हें अग्नि के समान जला रहे थे, दाहक प्रतीत हो रहे थे। इतना कहते ही हनुमान का मुद्रिका गिराना और सीता का उसे अंगार समझकर हाथ में लेना, यह सब तो गोस्वामी जी ने प्रसन्न राघव नाटक से लिया है। हनुमान को सामने पाकर सीता उसी मर्यादा के साथ अपने वियोग जनित दुख की व्यंजना करती हैं जिस मर्यादा के साथ माता पुत्र के सामने कर सकती है। वे पहले अनुज सहित राम का, अकेले राम का नहीं, कुशल पूछती हैं, फिर कहती हैं, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरख श्याम मृदु गाता। कहते हैं कि हे रघुनायक, क्या मुझे कभी याद भी करते हैं? प्रिय के कुशल मंगल के हेतु व्यग्रता भारतीय ललनाओं के वियोग का प्रधान लक्षण है। प्रिय सुख में है या दुख में है, यह संशय विरह में दया या करुणा भाव का हल्का सा मेल कर देता है। भारत के कुल वधु का विरह आवारा आशिकों माशूकों का विरह नहीं है, वह जीवन के गांधीर्य को लिए हुए रहता है। यह वह विरह नहीं है जिसमें विरही अपना ही जलना और मरना देखता है। प्रिय मरता है कि जीता है, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। पवित्र दाम्पत्य रति की जैसी मनोहर व्यंजना उन्होंने सीता द्वारा उस समय कराई है जिस समय ग्राम वनिताओं ने मार्ग में राम को दिखाकर पूछा था कि कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख सुमुखी कहु को आही तुम्हारे, ये तुम्हारे कौन हैं? सुनी सनेह में मंजुल बाने, सकुच सिए मन मह मुस्काने, तिनई विलोक विलोकत धरनी, दो सकोच संकुचित बर बरने। यानी निज पति कहो तिनई सिय सैननी। सीता ने जो कुछ भी कहा तिरछे नेत्रों के द्वारा ही उन्होंने कह डाला। कुल वधु की इस अल्प व्यंजना में जो गौरव और माधुर्य है वह उद्धत प्रेम प्रलाप में कहा। शोक का चित्रण भी गोस्वामी जी ने अत्यंत हृदय द्रावक पद्धति से किया है। शोक के स्थल तुलसी वर्णित रामचरितमानस में एक तो सर्वप्रथम वो है जब अयोध्या में राम वन गमन का प्रसंग और दूसरा लंका में लक्ष्मण को शक्ति लगने का। राम के वन में जाने पर जो दुख फैला वह शोक ही माना जाएगा। वह प्रिय का प्रवास जनित दुख मात्र नहीं है।
अभिषेक के समय वनवास बड़े दुख की बात है। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिल कुटिलपन कीन। अतः परिजनों और प्रजा का दुख राम की दुख दशा समझकर भी था। केवल राम का अलग होना देखकर नहीं, राम चलत अति भयो विषादु, सुनिकर जायपुर आरत नादु। यह विषाद जो शोक का संचारी है और यह आर्तनाद सूचक है। प्रिय के दुख या पीड़ा पर जो दुख हो वह शोक है, और प्रिय के कुछ दिनों के लिए वियुक्त होने मात्र का जो दुख है वो विरह है। यानी दोनों का अंतर बताया गया है कि प्रिय के दुख या पीड़ा पर जो दुख हो, यानी प्रिय दुखी है और तो आपको जो दुख प्राप्त हो रहा है वो शोक है, और प्रिय यदि कुछ दिनों के लिए वियुक्त हो जाता है तब वो विरह होता है। अतः राम के इस दुखमय प्रवास पर दुख लोगों को हुआ, वह शोक और वियोग दोनों है। करि विलाप सब रोवहीं रानी, महाविपत्ति किमि जाय बखानी। यानी सभी रानियां विलाप कर कर के रो रही थी। इस महान विपत्ति को कैसे वर्णित किया जाए। मुनि विलाप दुखौ दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। यहाँ धीरज का भी मानवीकरण किया है कि मुनि भी दुखी हैं और मानो धीरज भी वहां से भाग गया है। यानी सभी लोग अत्यंत व्याकुल हैं। गोस्वामी जी के द्वारा चित्रित राजकुल का यह शोक ऐसा शोक है जिसके भागी केवल पूर्ववासी ही नहीं, मनुष्य मात्र हो सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसे आलंबन के प्रति हैं जिसके थोड़े से दुख को भी देख मनुष्य कहाने वाले मात्र न सही तो मनुष्यता रखने वाले सब करुणाद्र हो सकते हैं। दशरथ के मरण पर यह शोक अपनी पूर्ण दशा में पहुंच जाता है। उस समय की अयोध्या की दशा के वर्णन में पाठक को करुणा की ऐसी धारा दिखाई पड़ती है जिसमें पूर्ववासियों के साथ वे भी मग्न हो जाते हैं। लागत अवध भयावन भारी, मानहु काल रात्रि अंधियारी। दूसरा करुण दृश्य लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप है। इस विलाप के भीतर शोक की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक है, रीति से की गई है। उसके प्रवाह में एक क्षण के लिए सारे नियम व्रत सारी दृढ़ता बही जाती सी दिखाई देती है। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहु। भाव दशा का तात्पर्य न समझने वाले, नीति के नाम पर खंड धारण करके करने वाले इसे चरित्र ग्लानि समझेंगे या कहेंगे। पर ऐसे प्रिय बंधु का शोक जिसने एक क्षण के लिए भी विपत्ति में साथ न छोड़ा, यदि एक क्षण के लिए सब बातों का विचार छुड़ा देने वाला न होता तो राम के हृदय की वह कोमलता कहाँ दिखाई पड़ती। नियमों से निराश होकर, कर्मवाद की कठोरता से घबराकर, परोक्ष ज्ञान और परोक्ष शक्ति मात्र से पूरा पड़ता न देखकर ही तो मनुष्य हृदय की खोज में लगा और अंत में भक्ति मार्ग में जाकर उस परोक्ष हृदय को उसने पाया। भक्त लोगों का ईश्वर अविचल कहलाया। नियमों की समष्टि मात्र नहीं है, वह क्षमा, दया, उदारता इत्यादि का अनंत समुद्र है। लोक में जो कुछ क्षमा, दया, उदारता आदि दिखाई देती है वह उसी समुद्र का एक बिंदु है। आत्मग्लानि का जैसा पवित्र और सच्चा स्वरूप गोस्वामी जी ने दिखाया है वैसा शायद ही किसी कवि ने कहीं दिखाया हो। बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। आत्मग्लानि का उदय शुद्ध और सात्विक अंतःकरण में ही हो सकता है, ऐसा तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है। अतः भरत से बढ़कर उपयुक्त आश्रय उसके लिए भला कहाँ मिल सकता है। आत्मग्लानि नामक मानसिक शैथल्य या तो अपनी बुराई का अनुभव आप करने से होता है अथवा किसी बुरे प्रसंग के साथ अपना संबंध लोक में दिखाई पड़ने से उत्पन्न हीनता का अनुभव करने से होता है। भरत जी को ग्लानि थी दूसरे प्रकार की, पर बड़ी सच्ची और गहरी थी। जिन राम पर उन पर इतना गाढ़ा स्नेह था, जिन्हें वे लोकोत्तर श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते आए, उनके विरोधी वे समझ जाएं, यह दुख उनके लिए असह्य था। इस दुख के भार से हल्के होने के लिए वे छटपटाने लगे। इस घोर आत्मग्लानि को वो हृदय में न रख सके। वे रह रह कर सोचते हैं, मैं लाख अपनी सफाई दूं पर लोक की दृष्टि में निष्कलंक नहीं दिखाई पड़ सकता। जो पे हों मातु मते
मह छौ तो जननी जग में या मुख की कालिमा ध्वैहों क्यों हो आज होत सुचि सपतने कौन माने है साची। कहते हैं कि मैं भले ही, हे माता, अगर मैं सच्चा भी हूँ तो मेरी इस बात को भला इस संसार में कौन समझेगा। मैं अपने मुख के इस कालिमा को कहाँ जाकर धोऊंगा, और मैं अपनी सत्यता भला कैसे सिद्ध कर सकता हूँ। एक बार तो संसार की ओर देखकर भरत जी यश छूटने से निराश होते हैं, और फिर उन्हें आशा बनती है, और वे कैकेयी से कहते हैं कि ईश मेरा तो अयश कर हरेंगे ही, मैं तो मुंह दिखाने लायक हो जाऊंगा, पर तू अपने दिन कैसे काटेगी। वे समझते हैं कि राम के आते ही मेरा यश दूर हो जाएगा। उनको विश्वास है कि सारा संसार मुझे दोषी माने, पर सुशीलता की मूर्ति राम मुझे दोषी नहीं मान सकते। परहरि राम सिय जग माही को न कहि मुर मोर मत नाही। कहते मेरा पूर्ण मत है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि सिया राम को छोड़ करके और कोई भी मेरी सच्चाई को नहीं समझ सकता है। राम की सुशीलता पर भरत को इतना विचल विश्वास है। वह सुशीलता धन है जिस पर इतना विश्वास टिक सके, और वह विश्वास धन है जो सुशीलता पर इस अविचल भाव से जमा रहे। इस सफाई के सामने हजारों वकीलों की सफाई कुछ भी नहीं है। इन कस्मों के सामने लाखों कस्में कुछ भी नहीं है। यहाँ वह हृदय खोलकर रख दिया गया है जिसकी पवित्रता को देख जो चाहे अपना हृदय निर्मल कर ले। गोस्वामी जी को मनुष्य की अंतः प्रकृति की जितनी परख थी उतनी हिंदी के और किसी कवि को नहीं। कैसे अवसर पर मनुष्य के हृदय में स्वभावतः कैसे भाव उठते हैं, इसकी वे बहुत सटीक कल्पना करते थे। सारी विनय पत्रिका का यानी विनय पत्रिका का विषय यही है, राम की बड़ाई और तुलसी की छोटाई। दैन्य भाव जिस उत्कर्ष को गोस्वामी जी में पहुंचा है, वह उत्कर्ष को और किसी भक्त कवि में नहीं। शील निरूपण और चरित्र चित्रण। रस संचार से आगे बढ़ने पर हम काव्य की उच्च भूमि में पहुंचते हैं, जहां मनोविकार अपने क्षणिक रूप में ही न दिखाई देकर जीवन व्यापी रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसी स्थायित्व की प्रतिष्ठा द्वारा शील निरूपण और पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि में आने पर फुटकरिए कवि पीछे छूट जाते हैं। केवल प्रबंध कुशल कवि ही दिखाई पड़ते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि गोस्वामी जी को छोड़कर हिंदी का और कोई पुराना कवि क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ता। चारण काल के चंद आदि कवियों ने भी प्रबंध रचना की है, पर उसमें चरित्र चित्रण को वैसा स्थान नहीं दिया गया। वीरोल्लास ही प्रधान है। अनंत शक्ति के साथ धीरता, गंभीरता और कोमलता राम का प्रधान लक्षण है। यही उनका रामत्व है। चित्रकूट में अपनी कुटिलता का अनुभव करती कैकेयी राम से बार बार इसलिए मिलते हैं कि उन्हें यह निश्चय हो जाए कि उनके मन में उस कुटिलता का ध्यान कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी से जाकर राम बार बार इसलिए मिलते हैं कि कैकेयी के मन में जो आत्मग्लानि है वो आत्मग्लानि दूर हो जाए। वे बार बार उनके मन में यह बात जमाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनका कुछ भी दोष नहीं है। अपने साथ बुराई करने वाले के हृदय को शांत और शीतल करने की चिंता राम के सिवा और भला किसको हो सकती है। राम के चरित्र की उज्ज्वलता के बीच एक धब्बा भी दिखाई देता है, वह बाली को चिपकर मारना। हम सभी जानते हैं वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों ने इस धब्बे पर कुछ सफ़ेद रंग पोतने का प्रयास किया है, पर हमारे देखने में तो यह धब्बा ही संपूर्ण रामचरित को उच्च आदर्श के अनुरूप एक कल्पना मात्र समझे जाने से बचाता है। यदि एक यह धब्बा न होता तो राम की कोई बात मनुष्य जैसी न लगती, और वे मनुष्यों के बीच अवतार लेकर भी मनुष्यों के काम के न होते। उनका चरित्र भी उपदेशक महात्माओं के केवल महत्व सूचक फुटकर बातों का संग्रह होता। मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति सूचित करने वाले संबद्ध काव्य का विषय न होता। यह धब्बा ही सूचित करता है कि ईश्वरावतार राम हमारे बीच हमारे भाई बंधु बनकर आए थे, और हमारे ही समान
सुख दुख भोग कर चले गए। अर्थात पृथ्वी पर जो भी आता है, अगर ईश्वर भी आते हैं तो उन्हें भी पृथ्वी के धर्म का पालन करना पड़ेगा, यानी दुख और सुख उन्हें भी भोगने ही पड़ेंगे। वे ईश्वरता दिखाने नहीं आए थे, मनुष्यता दिखाने आए थे। भूल चूक या त्रुटि से सर्वथा रहित मनुष्यता कहाँ हो सकती है? यानी मनुष्य यदि है तो उसके अंदर भूल चूक और गलतियां उसे संभव है। इसी एक धब्बे के कारण हम उन्हें मानव जीवन से तटस्थ नहीं समझते। तटस्थ क्या, कुछ भी उठे हुए नहीं समझते हैं। अब थोड़ा भारत के लोक पावन निर्मल चरित्र की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। भारत केवल लोक की दृष्टि में पवित्र ही न हुए, लोक को पवित्र करने वाले भी हुए। राम ने उन्हें धर्म का साक्षात स्वरूप स्थिर किया और स्पष्ट कह दिया कि भरत भूमि रह राउर राखी। अब सत्य और प्रेम के विरोध में दोनों की एक साथ रक्षा करने वाले परम यशस्वी महाराज दशरथ को ही लीजिए। दशरथ राम को वनवास देने में सत्य की रक्षा और प्रतिज्ञा का पालन हृदय पर पत्थर रखकर उमड़ते हुए स्नेह और वात्सल्य के भाव को दबाकर करते हुए पाए जाते हैं। इसके उपरांत हम उन्हें स्नेह के निर्वाह में तत्पर और प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए पाते हैं। सत्य की रक्षा उन्होंने पुत्र को वनवास देकर और स्नेह की रक्षा प्राण देकर की। यही उनके चरित्र की विशेषता है, यही उनके जीवन का महत्व भी है। सेवक सेव्य भाव का पूर्ण स्फुट उनमें यानी हनुमान जी में दिखाई पड़ता है। बिना किसी प्रकार के पूर्व परिचय के राम को देखते ही उनके शील, सौंदर्य और शक्ति के साक्षात्कार पर मुग्ध होकर पहले पहल आत्मसमर्पण करने वाले भक्त राज हनुमान ही हैं। उनसे मिलते ही मानो भक्ति के आश्रय और आलंबन दोनों पक्ष पूरे हो गए और भक्ति की पूर्ण स्थापना लोक में हो गई। इसी राम भक्ति के प्रभाव से हनुमान सब राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए। सेवक में जो गुण होना चाहिए सब हनुमान में लाकर इकट्ठे कर दिए गए हैं। सबसे आवश्यक बात यह है कि स्वामी के कार्यों के लिए, सब कुछ करने के लिए उनमें निरस्ता और तत्परता हम हर समय पाते हैं। समुद्र के किनारे सब बंदर बैठ समुद्र पार करने की चिंता कर ही रहे थे। अंगद फिरने का संशय करके आगे पीछा कर ही रहे थे कि वह चट समुद्र लांग गए। कौन? हनुमान जी। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तब वैद्य को भी चट हनुमान ही लाए और औषधि के लिए भी पवन वेग से ही वे दौड़े। सेवक को अमानी होना चाहिए। प्रभु का कार्य साधन में उसे अपने मान अपमान का ध्यान न रखना चाहिए। अशोक को वाटिका में से पकड़कर राक्षस उन्हें रावण के सामने ले जाते हैं। रावण उन्हें अपने दुर्वाद कहकर हंसता है, मजाक उड़ाता है। इस पर उन्हें कुछ भी क्रोध नहीं आता। अंगद की तरह है तब दसन तोरबे लायक के नहीं कहते, यानी तुम्हारे दांत तोड़ने के लायक है, मतलब वो क्रोध बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसा करने से प्रभु के कार्य में हानि हो सकती थी। अपने मान का ध्यान करके स्वामी का कार्य बिगाड़ना सेवक का कर्तव्य नहीं। वे रावण से साफ कहते हैं, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। कहते हैं कि तुम मुझे बांध लो, मुझे कुछ भी शर्म नहीं आ रही इसमें। और कहते हैं कि मैं तो यहाँ अपने प्रभु का काम करने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ। रावण, जिस प्रकार राम राम थे उसी प्रकार रावण रावण था। वह भगवान को ललकारने वालों में से था जिसकी ललकार पर उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा था। बाल कांड में गोस्वामी जी ने पहले उसके अत्याचारों का वर्णन करके जिनसे पीड़ित होकर दुनिया पनाह मांगती थी, तब राम का अवतार होना कहा है। वह उन राक्षसों का सरदार था। कौन? रावण, जो राक्षस गांव जलाते थे, खेती उजाड़ते थे, चौपाए नष्ट करते थे, किसी की कोई अच्छी चीज़ देखते तो छीन ले जाते थे और जिनके खाए हुए लोगों की हड्डियों से दक्षिण का जंगल भरा पड़ा था। चंगेज खां और नादिर शाह तो मानो लोगों को उसका कुछ अनुमान करने के लिए लाए थे। राम और रावण को चाहे अहर मज्द और अहरमान समझिए, यानी चाहे खुदा और शैतान। फर्क इतना ही समझिए कि शैतान और खुदा की लड़ाई का मैदान
इस दुनिया से ज़रा दूर पड़ता था और राम रावण की लड़ाई का मैदान ये दुनिया ही थी। ऐसे तामस आदर्श में धर्म के लेश का अनुसंधान निष्फल ही समझना पड़ेगा। धर्म के कुछ आधार बिना कोई प्रताप और ऐश्वर्य के साथ एक क्षण नहीं टिक सकता। रावण तो इतने दिन तक पृथ्वी पर रहा। वह बड़ा भारी तपस्वी था। उसकी धीरता में भी कोई संदेह नहीं। भाई पुत्र जितने कुटुंबी थे, सबके मारे जाने पर भी वह उसी उत्साह के साथ लड़ता रहा। अब रहे धर्म के सत्य आदि और अंग, जो किसी वर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, उनका पालन राक्षसों के बीच वो अवश्य करता रहा होगा। उसके बिना राक्षस कुल कैसे रह सकता था? यानी राक्षस कुल भी समाप्त हो जाता अगर वो उनका पालन नहीं करता। यह जो जिस सहायक पुस्तक से लिया गया है वो है त्रिवेणी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 समालोचनात्मक प्रबंधन के विशिष्ट अंशों का संग्रहण। इस पुस्तक के संपादक कृष्णानंद हैं। 15वां संस्करण है और यह 2014 विक्रम का है। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मिला सक्सेना। मैं आपके लिए त्रिवेणी से यह निबंध लाई हूँ क्योंकि अब तक देखा जाए तो बहुत कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, उनके निबंध से पूछे जाते रहे प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ प्रस्तुत किया गया है वह त्रिवेणी से ही है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह पाठ अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।